हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स में सेट टॉपिक चल रहा है और सेट में लेक्चर नंबर 7 है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वेन डायग्राम के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम वेन डायग्राम में आगे डिस्कशन करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। वेन डायग्राम की कहानी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया था कि क्या क्या हमें इसमें करना है। आज हम उन्हीं बातों को आगे ले चल के समझेंगे कि और वेन डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन कॉन्टिन्यूअस आता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में। उम्मीद है इसके पहले वाली सारी वीडियो आपने देखा होगा। मैंने उसमें वेन डायग्राम बताया था और वेन डायग्राम होता क्या है, उसके क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन, हम लोगों ने उन बातों को सीखा था। आज हम उन्हीं के बारे में आगे समझेंगे। तो हमें आगे बातों को समझना है। आज हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहला एक हमें कॉन्सेप्ट समझना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये हमें समझना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बात आप समझ के चलो। यहां से हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हम मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट है। अगर हम यहां से देखें तो ए माइनस बी, हमें दो सेट का डिफरेंस ए माइनस बी होगा या तो बी माइनस ए होगा। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या समझ के चलना है, हमें यहां से क्या समझ के चलना है, एक हम मान लेते हैं ये मेरे पास ए सेट है और एक मान लेता हूं मेरे पास ये बी सेट है। ये दो सेट है, ये ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। यहां से अगर इन सेट का डिफरेंस को समझें कि इनका डिफरेंस क्या होगा, तो इनके डिफरेंस को हम समझें तो यहां से ऐसे समझ सकते हैं। ये रेड वाला ले लेते हैं। ये वाला जो रेड वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो रेड वाला ओनली रीजन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी। और इधर ये रेड वाला रीजन जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए को। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। ध्यान से समझना, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब होता है बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। इस फॉर्मेट से हम बातों को एक एक करके समझते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हमें यहां से ए माइनस बी को देखना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से हमें क्या मिलेगा। a इक्वल टू कितना है 1, 2, 3, 4, और b इक्वल टू हमें कितना है 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहां से a माइनस बी कितना होगा, a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो यहां से कितना मिलेगा 1, 2। और b माइनस ए अगर देखें तो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो कितना होगा, b में 3 और 4 है और 5, 6 नहीं है, तो 5, 6 होगा। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी में वही केवल एलिमेंट होते हैं जो a में होंगे और b में नहीं होंगे। तो अगर x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में है, तो ये 100% कंफर्म है कि x इज बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। x किस में बिलोंग नहीं करेगा, b में बिलोंग नहीं करेगा। और अगर कोई एलिमेंट है जो x हमारा b माइनस a में है, तो इसका मतलब वो x एलिमेंट b में बिलोंग करेगा और x एलिमेंट किस में नहीं होगा, x नॉट बिलोंग्स टू सेट a। ये कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मेट से हम बातों को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर इतनी बात। तो यहां से अब आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर दो सेट के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो पहला सेट होगा सिर्फ उसी से एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अब इसी फॉर्मेट से एक और एग्जांपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। a इक्वल टू कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और b इक्वल टू कितना हो गया यहां से 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां से अगर हमें a यूनियन b देखते तो a यूनियन b कितना मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यहां से a इंटरसेक्शन b कितना मिलेगा, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन है
5 6 7 कॉमन है, कितना 5 6 7, और यहाँ से a माइनस बी कितना है, a माइनस बी का मतलब a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो a माइनस बी कितना है, यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें a माइनस बी अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ से b माइनस a कितना है, b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो b माइनस a कितना मिलेगा हमें 5 6 7, अगर देखें तो इसमें है 8 9 10 नहीं है, 8 9 10 नहीं है, तो ये कितना हो गया, b माइनस ए हो गया। इस फॉर्मेट से हम लोग बातों को समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, हम उसे समझते हैं। देखो बच्चे ध्यान से समझते हुए आपको चलना है, एक एक टर्म्स को ध्यान से सीखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा डिसजॉइंट सेट। हमें डिसजॉइंट सेट के कॉन्सेप्ट को समझना है कि डिसजॉइंट सेट हमारा क्या होता है। डिसजॉइंट सेट हम लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, दो सेट हैं। अगर इन दो सेट में एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो, नो एलिमेंट्स आर कॉमन, देन दीज सेट आर कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर हम मान लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3 है और B हम मान लेते हैं कितना है 4 5 6 है, तो इनका इंटरसेक्शन अगर देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B कितना होगा 5, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, डिसजॉइंट सेट हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ से हम बातों को इस फॉर्मेट से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेट A है और ये एक सेट B है, तो ये A हो गया और ये B हो गया, तो यहाँ से इनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसे सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। क्लियर है इतनी बात। यहाँ से इस फॉर्मेट से हम बातों को समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लें, A इक्वल टू एक्स दैट एक्स इक्वल टू n टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, और b इक्वल टू कितना हो गया x दैट x इक्वल टू n टू n प्लस 1, और ये भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। यहाँ से होल ले लेते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको देखोगे तो हमें यहाँ से कितना बनेगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे करके हमें सेट मिलेंगे। और यहाँ से अगर देखेंगे तो n w 0, तो ये रखेंगे w, n बिलोंग्स टू w का मतलब कितना हो गया, पहले 0 होगा, फिर सॉरी पहले 1 होगा, फिर 2 रखेंगे तो 3 बनेगा, फिर 5 बनेगा, फिर 7 बनेगा, फिर 9 बनेगा, फिर 11, ऐसे करके बनेगा। तो इनके बीच A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5 होगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5 होगा। इनमें भी कोई भी एलिमेंट्स हमारे कॉमन नहीं मिलेंगे। A इंटरसेक्शन B कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, नो एलिमेंट्स आर कॉमन। इस फॉर्मेट से हम बातों को समझते हैं, क्लियर है। अब यहां से डिसजॉइंट सेट के बाद हमें एक नेक्स्ट सेट समझना है, जो हमें समझ के चलना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। हमें दो सेट के सिमेट्रिक डिफरेंस को समझना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है दो सेट का। यहां से ध्यान से समझो। हम मान लेते हैं लेट A एंड B आर टू सेट्स। दो सेट है हमें A और B, ठीक है। यहां से दो सेट हमें लेना है A और B। अगर इनका हम देखें तो A माइनस बी और B माइनस A, तो हमें यहां से समझना है इस तरीके से, ये मेरे पास U हो गया, ये मेरे पास A हो गया और ये मेरे पास B हो गया, क्लियर है। यहां से अगर देखें ये A और ये B, ये वाला रीजन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A माइनस बी को, ये साइडेड रीजन, और ये साइडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, B माइनस A को। ये दो साइडेड रीजन है, ये A माइनस बी को और ये B माइनस A को। तो यहां से अगर हम इनके इंटरसेक्शन को समझें, तो अगर A माइनस बी और B माइनस A इनका यूनियन किसके इक्वल हो जाए, इनका यूनियन अगर देखें तो A माइनस बी यूनियन B माइनस A, यही किसको रिप्रेजेंट करता है, A डेल्टा B को। मतलब A डेल्टा B अगर देखेंगे यही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है टू सेट का, और ये किसके इक्वल होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A के इक्वल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें
तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ए डेल्टा बी कहलाएगा। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होगा, दोनों सेट का मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए के ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। जैसे एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं, जैसे ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4 और बी इक्वल टू कितना मान लेते हैं यहाँ से 3 4 5 और 6। यहाँ से a माइनस बी अगर देखें तो कितना हो गया 1 और 2, और यहाँ से b माइनस ए अगर देखें तो कितना हो गया b माइनस ए अगर देखें 3 4 कॉमन हो गया तो 5 6। इन दोनों अगर a डेल्टा b देखेंगे तो a डेल्टा b कितना होगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में यूनियन b माइनस ए एक ब्रैकेट में, तो इनका यूनियन अगर देखेंगे 1 2 5 6, यही हमारा क्या कहलाता है, ए डेल्टा बी कहलाता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, ए डेल्टा बी। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस फॉर्मेट से हम अपनी कहानी को समझते हैं। अब एक नए कॉन्सेप्ट में आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और हमें इसे समझना है। जो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस बात को हमें समझना है कि कोई सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा। अब हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट, ए कोई हमारे पास सेट है, ठीक है। तो यहां से अगर ए कोई भी सेट है एंड U इज अ यूनिवर्सल सेट, U इज अ यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेट U है, यहां से अगर ये मैं मान लेता हूं ए सेट है, तो जो ए डैश कॉम्प्लीमेंट होता है उसे ए डैश या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए के इक्वल होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो अब जिस वाले रीजन में जो मैं सैडेड रीजन बना रहा हूं, इस सैडेड रीजन में आप अगर देखोगे तो ए सेट के ऐसे एलिमेंट, यू सेट के ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है। क्लियर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ए डैश या ए सी बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा u माइनस ए के इक्वल होगा। इसे a डैश या ए सी बोलेंगे, और किसके इक्वल है, u माइनस ए के इक्वल है। इतनी बातें आपको समझ के चलना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां से a इक्वल टू अगर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहां से a डैश या ए सी किसके इक्वल होगा, u माइनस ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, u माइनस ए के। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, तो वो क्या होगा, अगर देखेंगे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, तो ये क्या मिल गया, a डैश या ए सी मिल गया। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, a डैश या ए सी नाम दे देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ऐसे समझते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं a इक्वल टू हमने u इक्वल टू हमने ले लिया x दैट x इक्वल टू n, और n बिलोंग्स टू कितना है, कैपिटल n। तो हमें a इक्वल टू हमने ले लिया x दैट x इक्वल टू 2n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल n है। तो हमें a डैश या ac का कैलकुलेशन करना है। अब यहां से अगर आप समझो तो n u कितना होगा। अब x दैट x इक्वल टू n का मतलब नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमें नेचुरल नंबर मिलेगी। a कितना होगा, अगर यहां से देखें तो x दैट x इक्वल टू 2n, 2 4 6 8 10 12 14, ये हमें क्या हो गया, जनरली a हो गया। तो यहां से a डैश या ac किसे कहेंगे, तो a डैश या ac किसके इक्वल होगा, अगर देखोगे तो u माइनस ए के इक्वल होगा। यूनिवर्सल सेट का ऐसा एलिमेंट जो a में ना हो, तो इसका मतलब वो कौन से एलिमेंट होंगे, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या होंगे, a डैश या ac होगा। समझ पाए बात को। तो इस फॉर्मेट से हमें बातों को क्या करना है, समझना है। इस फॉर्मेट से हमें बातों को क्या करना है, समझना है। तो ये a डैश या ए सी हमको मिल गया। क्लियर है, और इसी को आप क्या कहते हो, x इक्वल टू
x दैट x इक्वल टू 2n+1 और n किससे बिलोंग करेगा, w से, होल नंबर से। तो ये फॉर्मेट है वेन डायग्राम का। अभी हमने सिर्फ किसके बारे में समझा है, कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लिया है, एक एक करके हमने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो आपको जो पूरा एक कंक्लूजन दिमाग में बैठा के रखना है। अब ए डैश या ए सी के पहले और बात एक समझ लेते हैं। यहां से अगर ए डैश में कोई एलिमेंट x है तो ये कंफर्म है कि वो x एलिमेंट किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। जो एलिमेंट ए डैश में होगा वो एलिमेंट किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। अब इन्हीं सारी बातों का एक कंक्लूजन हम यहां से ये समझ के चलते हैं, इसे आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास x एलिमेंट A यूनियन B में है तो वो कंफर्म है कि वो x एलिमेंट या तो A में होगा या तो वो x एलिमेंट B में होगा। अगर A इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब वो x एलिमेंट या तो A में भी होगा और किस में होगा, B में भी होगा। अगर कोई A माइनस B में है तो इसका मतलब ये x एलिमेंट A में है और किस में नहीं है, B में नहीं है। 100% क्लियर है, इसलिए एंड का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कोई एलिमेंट B माइनस A में है x एलिमेंट, तो इसका मतलब वो x एलिमेंट A में है और x एलिमेंट किस में नहीं है, B में नहीं है। और सॉरी, ये B में है और किस में नहीं है, A में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट A डैश में है तो आप समझ के चलोगे वो x एलिमेंट A में है, A डैश में है तो किस में नहीं होगा, A में नहीं होगा। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मेट से वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। आज मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मैथमेटिक्स के बता दिए हैं। अब आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम उसमें और कॉन्सेप्ट समझेंगे, सेट के बारे में और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, जिससे आपको कॉन्टिन्यूअस एक कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।